हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है कि उसे अगर तकलीफ होती है तो उस पर वो सब्र करता है, या उसे खुशी मिलती है तो उस पर वो शुक्र करता है। तो दोनों सूरतों में अल्लाह उसको अजर अता करता है। और ये सिर्फ शान मोमिन की ही है कि वो मुसीबत पर सब्र करे, बल्कि फरमाया कि मोमिन के पाँव में कांटा भी चुभता है तो उसका भी उसको अजर दिया जाता है, उसके दर्जे बुलंद होते हैं, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उसकी ख़ताओं से दरगुजर कर लिया जाता है। लेकिन ये मशरूत है उस तकलीफ़ को सब्र के साथ बर्दाश्त करने से। अगर वो वावेला करता है, नाशुक्री के कलिमात कहता है, तो तकलीफ़ तो ख़त्म नहीं होती लेकिन अजर ज़ाइल कर दिया जाता है। तो इसलिए हमें हर सूरत के अंदर सब्र के दामन को मजबूती से थामने की तलकीन की गई है। और अहले ईमान को ये भी सबक दिया गया कि जब उन्हें कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम उसी के हैं और उसी के हुजूर पलट के जाना है। तो ये वो अमर है कि जो उनकी तबीयत के अंदर ठहराव पैदा करता है और उनकी ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह ताला जल्ला शानहू पर जो यकीन है उसका पता देता है। अगर मुसीबत को अल्लाह की तरफ से समझ के, मान के सब्र किया जाए, उसको मकदूर समझा जाए, उस पर वावेला ना किया जाए, अल्लाह की नाफरमानी का कोई कलिमा ना बोला जाए, अपने अकीदे में तजल्जुल ना आने दिया जाए, अपने रवैयों की खूबसूरती को ज़ायल ना होने दिया जाए, तो इसका मतलब है कि वो शख्स मोमिन है, उसका यकीन है कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो फिर उसके यकीन के सिले के अंदर अल्लाह उसको फिर हिदायत कल्ब का चरागा नसीब करता है। और फरमाया वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर शय को जानने वाला है। उसे पता है कि किसी पर मुसीबत नाजिल क्यों करनी है, और इस मुसीबत से उसका इम्तिहान लेना मकसूद है, उसके दर्जों को बुलंद करना मकसूद है, उसके गुनाहों को माफ़ करना मकसूद है, उसको किसी आजमाइश में डाल करके उसको मजीद कुंदन बनाना मकसूद है, या उसका क्या मकसूद है, उसको सज़ा देना मकसूद है, ये उसे पता है। तुम्हारा रब तुम्हारी तरफ आने वाली जो तकलीफ़ें हैं उनके अंदर हज़ारहा पिनहा हिकमतों से वाकिफ़ है। यहाँ ये बात भी समझने के काबिल है कि जो शख्स मुसीबत के आने पर सब्र और इस्तिकामत के साथ उससे निपटता है और अल्लाह पर जो उसका यकीन है उसमें तज़ल्ज़ुल पैदा नहीं होने देता। कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, ए महबूब फरमा दीजिए जो कुछ है वो तुम्हारे रब की तरफ से। ये उसका ख्याल और फिक्र है कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से, तो फिर उस मुसीबत को टालने वाला भी वही है। तो अगर ये उसका अकीदा पुख्ता था तो फिर वो मालिक की दहलीज छोड़ के, मालिक की चौखट छोड़ के किसी और दहलीज पे नहीं जाएगा, किसी और चौखट पे नहीं जाएगा। वो उस मुसीबत को दूर करने वाला मौसर हकीकी अल्लाह को ही जानता होगा और उसी के हुजूर दुआएं करेगा, इल्तिजाएं करेगा, किसी शिर्क का इर्तिकाब नहीं कर सकता है और वो मालिक की दहलीज से कभी रूह गर्दानी नहीं कर सकता, बल्कि इस तकलीफ के आने से वो अपने रब के साथ और ज़्यादा जुड़ जाएगा। और अगर वो सब्र करे तो ये उसका एक मर्तबा है कि वो हौसले के साथ उस तकलीफ को बर्दाश्त करे। और दूसरा मर्तबा जो इससे बढ़कर है कि उस पे अल्लाह की रज़ा के सांचे में अपने आप को ढाल ले कि जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले डावा। अगर वो इस बात पे राजी है तो कोई बात नहीं है, मैं इस पे राजी हूं क्योंकि मेरे रब की ये रजा है। तो ये दोनों चीज़ों का मिल जाना, या दोनों में से किसी एक का मिल जाना, ये अल्लाह की तरफ से उसको दिया गया इनाम है जो इस मुश्किल हालात में उसको हासिल होता है। अब वो किस कैफियत में है अल्लाह ताला उसको खूब जानता है कि वो इस पे सब्र कर रहा है या उसका अंदर डोल रहा है। उसका अकीदा कमज़ोर था और वो कमज़ोरी के बायस जो है वो तज़ल्ज़ुल का, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए। तो ये तुम्हारा रब खूब जानता है। तो तुम्हारे सीने के अंदर छुपी हुई कैफियत तुम्हारे रब के